नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि समस्याओं का हमें शुरुआती दौर में ही निस्तारण कर देना चाहिए, अन्यथा छोटी सी समस्या एक घातक होकर के हमारे सामने आ जाती है, जिसके चलते हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारे रास्ते दुर्गमता की ओर चले जाते हैं। इसलिए ज्यों ही हमारे सामने छोटी समस्या दिखे, त्वरित निस्तारण कर देना चाहिए। कोई दुर्गुण शुरुआती दौर में ही हमें जकड़ने लगे, हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। अन्यथा जब हम पूरी तरह से उसमें ग्रसित हो जाएंगे तो हम उससे निजात नहीं पा सकेंगे। जैसे यदि हम मद्यपान, सिगरेट, तंबाकू सेवन आदि दोष की ओर बढ़ने लगें तो शुरुआती दौर में ही हम इससे दूर हो जाएं, या हमारे परिवार का कोई सदस्य इसके चंगुल में फंसे तो हमें त्वरित निस्तारण कर लेना चाहिए, अर्थात इसे गलत मानकर हमें दूर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि छोटी मोटी कोई बीमारी है तो हमें त्वरित निस्तारण करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से दिखाकर उसका इलाज करा लेना चाहिए, अन्यथा वो आने वाले भविष्य में एक गंभीर बीमारी के रूप में, घातक बीमारी के रूप में हमारे सामने आ जाएगा और जिससे हम परेशान हो जाएंगे और असमय काल के गाल में भी समा सकते हैं। आइए इसी से संबंधित एक दो घटनाएं हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें शुरुआती दौर में हम अहंकार या जिसके बदौलत समस्याओं को बढ़ाते जाते हैं और फिर हम उसमें उलझते जाते हैं, निस्तारण नहीं कर पाते और भयंकर परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। एक पात्र में एक मेढक कूद जाता है जिसमें जल भरा होता है। दूसरे दिन जिसका पात्र होता है उस जल को गर्म करता है। मेढक उस गर्म जल को सहन कर जाता है, सोचता है मैं इतना आसान नहीं, इतना कमजोर नहीं कि इतने गर्म जल को सहन नहीं कर सकता। दूसरे दिन वह पात्र का जल और अधिक गर्म होता है तो भी मेढक सोचता है कि मैं इसे भी सहन कर सकता, मैं इतना कमजोर नहीं। तीसरे दिन और गर्म होता है, चौथे दिन और गर्म होता है। इस तरह मेढक अहंकार में वशीभूत होकर इस समस्या को छोटा नहीं समझता, इससे निजात पाने के लिए वह उपाय नहीं खोजता और धीरे धीरे यह समस्या बड़ी होती जाती है। पानी गर्म होता जाता है, उसका त्वचा झुलसने लगता है और फिर वो जब अधमरा हो जाता है तो बाहर निकलने की सोच बनाता है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि मेढक पहले दिन ही चाहा होता कि जब उसके टेम्परेचर के अनुसार पानी गर्म होने लगा तो उसे कुछ संदेह मान लेना चाहिए कि कुछ अनहोनी हो रही है, समस्या उसकी बढ़ रही है। जब दूसरे दिन और गर्म हो जाता है और वो छलांग लगाकर भाग गया होता, समस्या दूर हो गई होती, लेकिन वो अहंकार में इससे दूर नहीं भागा और ये छोटी सी समस्या बड़ी समस्या हो गई और अंततः इतना पानी गर्म हो गया कि यह कूद कर भागने लायक भी नहीं रह सका, क्योंकि इसका त्वचा घायल हो गया और वो उसी में तड़प तड़प करके मर गया। इसलिए हमें छोटी सी समस्या को त्वरित निस्तारण कर देना चाहिए। यदि मेढक ऐसा पहले दिन ही दूसरे दिन जब गर्म हुआ कूद कर भाग गया होता तो वो मरा नहीं होता। एक दूसरी कहानी को हम इसी से संबंधित सुनते हैं। एक बेटा होता है और उसका बाप। बेटा में जोश खरोश होता है लेकिन बाप में अनुभव, दोनों में दौड़ प्रतियोगिता होती है। बेटा बहुत तेजी के साथ
दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन बाप धीरे धीरे, लेकिन कहीं थमता नहीं, वो भी आगे बढ़ता ही जाता है। संयोग से दोनों के जूतों में कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े भर जाते हैं, जो उनके पैर के उंगलियों को नीचे की तरफ घाव करने लगते हैं। बेचारा बूढ़ा बाप निकलकर उन कंकड़ पत्थर को जूते से बाहर करके फिर आगे बढ़ने लगता है। कंकड़ निकालने में उसका समय नुकसान होता है, जिससे वो पिछड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़का जोश खरोश के साथ उन कंकड़ में ही आगे बढ़ता जाता है। सोचता है हम निकालेंगे तो पीछे हो जाएंगे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है, उसका पैर घायल हो जाता है और वो गिर पड़ता है। फिर बाप आगे बढ़ जाता है, लेकिन देखता है कि उसका बेटा गिर गया, तो आकर के उसके जूते को निकालता है और देखता है कंकड़ से उसके पैर में घाव हो गया। कहा, बेटा यदि तूने पहले ही ये काम कर दिया होता, इस कंकड़ को निकाल दिया होता, तो तुम्हारी ये हालत नहीं हुई होती। लड़के ने कहा, मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा था। पिता ने कहा, लक्ष्य तो मुझे भी दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे अनुभव था कि मैं इस छोटी समस्या को यदि बाहर नहीं करूँगा, यदि कंकड़ को बाहर नहीं करूँगा, तो अभी ये घाव बना रहा है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा और हमारा पैर पूरी तरह से घायल अवस्था में हो जाएगा, जैसे तुम्हारा हो गया। तो फिर मैं लक्ष्य तक कहाँ पहुँच पाऊँगा। अर्थात कहने का मतलब वो समझाते हुए कहता है कि बेटा देखो, लक्ष्य हासिल करने के लिए तो हमें दृढ़ संकल्पित होने की ज़रूरत है, बीच में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि लक्ष्य प्राप्त करने के बीच में कोई छोटी सी समस्या आती है, तो उन समस्याओं को हमें दूर कर देना चाहिए, अन्यथा वो बड़ी समस्या बन जाएगी और फिर हम लक्ष्य से भटक जाएंगे, तो लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अर्थात जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो किसी जॉब की, प्रतियोगी परीक्षाओं की या किसी भी तरह की हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो बीच में जो हमारे अंदर कोई व्यसना, कोई दूषित चीज़, कोई गलत बच्चों का संग, तंबाकू सेवन, मद्यपान आदि इस तरह की कुछ संगत आ जाती है, तो हम लक्ष्य की ओर न चलते हुए, लक्ष्य को थोड़ा विराम देते हुए पहले इस तरह की समस्याओं से दूर हो जाएं। कुछ संगत गलत बच्चों का साथ है, तो पहले हम इससे दूर हो जाएं, अन्यथा हम लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये नहीं कि तमाम तरह की कुछ संगतियों को ले करके हम लक्ष्य हासिल करने पहुंच गए, तो हम नहीं जा सकते। इस नाते शुरुआती दौर में ही इस तरह की यदि कुछ दूषित चीज़ें हों, तो हमें उन्हें पहले दूर कर देना चाहिए, तब हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब किए हैं। कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद।